हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 28। आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, आज से हम अपना नया चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर देखते हैं कि कंट्रोलिंग क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे कि कंट्रोलिंग क्या होता है। मीनिंग को देखने से पहले हम अपनी रियल लाइफ से इसको रिलेट करते हैं। देखो, लाइफ में कंट्रोल तो होता है ना कोई हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर कोई कंट्रोल ना करे तो हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं और कर भी ले। ठीक है, अगर कोई हमें कंट्रोल ना करने वाला हो, हमें कंट्रोल करते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे कोई भी गार्जियन, या फिर हमारे स्कूल में हमें कंट्रोल करते हैं हमारे टीचर्स। राइट, तो मतलब कि हमें लोग कंट्रोल कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ की ट्रैक पर सही चलते रहें। राइट, अब कंट्रोल कैसे होता है। अब जैसे अगर कोई स्कूल की ही बात की जाए, पढ़ाई से रिलेटेड बात की जाए, तो अभी हमारा सबसे बड़ा गोल है कि हमें अपने 12th क्लास में 95 प्लस स्कोर करने हैं। राइट, हमारा गोल ये है। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स दोनों ने ही हमको ये गोल दे रखा है और हमारा खुद का गोल भी यही है। अब हमारे पेरेंट्स हम पर कैसे चेक करते हैं, हम पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि हम अपनी सही ट्रैक पर जा रहे हैं या नहीं। तो होता है ना कि कभी अगर हम बैठे हैं साथ में तो हमारे पेरेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छा इस बार कितने मार्क्स आए थे। इस तरीके की बातें होने लगती है। मतलब क्या कि वो हमसे हमारी परफॉर्मेंस को पूछ रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो पढ़ाई है वो कैसे चल रही है, हम पर कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही स्कूल में भी होता है कि अगर हमारे जो होता है ना कि कभी कभी टेस्ट होने लगते हैं, सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं। वो क्यों हो रहे हैं? जिससे कि पता चलता रहे कि बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो वो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स दोनों ही लोग हमें हमारी परफॉर्मेंस को पूछ पूछ कर हम पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। यही कंट्रोलिंग होता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या हर एक पर्सन से पूछते हैं कि क्या काम सही चल रहा है या नहीं? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में हम अलग तरीके से कंट्रोलिंग करते हैं। देखते हैं एक बिजनेस में कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग क्या है बिजनेस में? कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं? कंपेयर। कंपेयर करेंगे मतलब कोई दो चीजें होंगी। दूसरी चीज क्या होती है? प्लान्ड परफॉर्मेंस। मतलब क्या कि कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है, हमारी जो कंपनी है उसने कैसा परफॉर्म किया है और कैसा हमने सोचा था, कैसे हमने प्लान किया था कि हमारा कंपनी इस तरीके से परफॉर्म करेगा, उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। वही होता है कंट्रोलिंग। सपोज हमने सोचा था कि इस साल में हमारी कंपनी क्या करेगी, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट करेगी। ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट हमने प्लान किया था कि हमारी कंपनी 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करेगी। इस साल हुआ ऐसा है कि जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो हुआ है 9 लाख रुपए हमारी कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने हमारी जो कंपनी है वो सही रास्ते पर जा रही है या नहीं? तो हम क्या करेंगे कि अपना जो प्रॉफिट हुआ है उसको, जो प्रॉफिट हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया है, उससे कंपेयर करेंगे कि अच्छा हमने सोचा था 10 लाख रुपए कमाने हैं और कमाए हमारी कंपनी ने सिर्फ 9 लाख रुपए हैं। मतलब 1 लाख रुपए हम पीछे रह गए हैं, 1 लाख की कमी आई है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये 1 लाख रुपए कम क्यों रह गए, ऐसी क्या गलतियां हमने कर दी कि हमें 10 लाख का प्लानिंग की थी तो 10 लाख क्यों नहीं कमा पाए। उन गलतियों को भी हम इसमें एनालाइज करते हैं और सोचते हैं कि उन गलतियों को कैसे दूर किया जाए। ये होती है कंट्रोलिंग। खैर, ये तो सब लिख कर आएंगे। जब भी कंट्रोलिंग का क्वेश्चन आएगा हर एक बच्चा ये मीनिंग लिखाएगा। लेकिन हम क्या है, हम टॉपर हैं तो हम कॉपी में टॉपर तो लिख कर नहीं आएंगे ना। हम बताएंगे कि हम टॉपर हैं लेकिन उसमें लिख कर नहीं आएंगे, बल्कि अपने काम से दिखाएंगे दैट वी नो अ लिटिल मोर अबाउट कंट्रोलिंग। हमें इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा पता है तो हम अपनी नॉलेज को शो ऑफ करेंगे, जिससे कि हमारे जो भी एग्जामिनर है उनको लगे कि हाँ इस बच्चे ने ज्यादा पढ़ाई की है, इस बच्चे को आता है इस टॉपिक में। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम टॉपर का एक तिगड़म लगाएंगे। हमारा तिगड़म क्या होता है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक का अगर मीनिंग या फिर डेफिनेशन कुछ भी पूछा है उस टॉपिक के बारे में कुछ लिखने को दिया गया है, तो हम मीनिंग के साथ साथ डेफिनेशन भी देंगे। और हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि हम इस
जो टॉपिक है इसके बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इसीलिए हम यहाँ पर जो डेफिनेशन के जो महान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दी होती है उन महान व्यक्ति का नाम भी मेंशन करेंगे। लेकिन ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पर आप बोलो कि ये डेफिनेशन तो मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर नाम भी मेरा आना चाहिए। कहीं आप ऐसा ना कर दें कि इस डेफिनेशन की जगह पर आप अपना नाम लिखाएं। नो, अगर आप ये नाम भूल भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स तो डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और जब जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे तो हम उसको अलग तरीके से याद भी करेंगे अलग नोट्स बनाकर। बट अभी के लिए जो कंट्रोलिंग है वो हमें डेफिनेशन दी है टेरी एंड फ्रैंकलिन ने। तो अगर आप भूल जाएं कि टेरी एंड फ्रैंकलिन ने ये डेफिनेशन दी थी कंट्रोलिंग की, तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख कर आएंगे, अपना नाम या फिर किसी और का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, गलत नाम। अच्छा, अब ये जो महान व्यक्ति है टेरी एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने आखिर बोला क्या कि इनकी डेफिनेशन हम आज पढ़ रहे हैं, इन्होंने कैसे डिफाइन किया है कंट्रोलिंग को। तो अगर हम बात करें कि टेरी एंड फ्रैंकलिन ने क्या बोला, तो इन्होंने बोला है कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइन करेंगे, व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज evaluating the performance and if necessary apply corrective measures so that performance takes place according to the plans। मतलब क्या, टेरी एंड फ्रैंकलिन दो लोगों ने मिलकर एक कंट्रोलिंग की डेफिनेशन दी। क्या कहा, इन्होंने बोला कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग में हम डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या अकम्प्लिश हमने किया है, मतलब क्या कि हमने क्या अचीव किया है। हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, अगर हमें कहीं पर कोई कमी दिखेगी तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, उस कमी को दूर भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमने जिस तरीके से सोचा है, जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम हो सके। देखो, इसको समझने के लिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कंट्रोलिंग क्या है, जैसे कि हमारा कोई रिजल्ट आया है, जैसे हमारा सपोज करो कि हमारा कोई टेस्ट हुआ था, ठीक है, हमारा कोई टेस्ट हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस टेस्ट के जो मार्क्स आए हैं वो उसको इवेलुएट कर रहे हैं कि सपोज करो आज कोई बिजनेस का टेस्ट हुआ, उसमें हमने स्कोर किया है 90%, ठीक है, और हमारा गोल क्या है 95%। तो अभी हमने क्या करा, हमने देखा कि अच्छा मेरे तो मार्क्स 90% में आ रहे हैं और मुझे बोर्ड में लेकर 95% आने हैं, मतलब 5% में अभी भी कम रह जा रहा हूँ। अच्छा 5% कम रह जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, अच्छा मुझे और पढ़ाई करनी है, अच्छा ये वाला टॉपिक था जो मुझे नहीं आता था उसको पहले पढ़ लेता हूँ, मेरी जो भी कमी है उसको मैं दूर करूँगा। क्यों, क्योंकि जिससे कि जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तब मैं 95 ले आऊं, मेरी जो कमियां हैं मैं उसको यहीं पर सुधार लूंगा, ठीक है। तो यही बोला गया है किसने, टेरी एंड फ्रैंकलिन ने, कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग में हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं और उसके बाद में अगर जरूरी पड़ रहा है हमें तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के बाद में कुछ करेक्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं, जिससे कि जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो। लुकिंग टुवर्ड्स द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, कि भैया जो कहीं पर कंट्रोलिंग चल रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कंट्रोलिंग की प्रोसेस हो रही है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स, नेचर, ये हम देखने वाले हैं अब कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोलिंग के कुल 4 फीचर्स हैं, 4 फीचर्स। कौन कौन से, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, परवेसिव, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अब देखते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं गोल ओरिएंटेड की, कि भाई हमारी जो कंट्रोलिंग है वो गोल ओरिएंटेड कैसे है। गोल ओरिएंटेड कैसे है, तो सपोज अब देखो समझो, हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करते हैं कि हम कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं है, कहीं हम अल्कोहलिक तो नहीं हो गए, कोई ड्रग्स व्रग्स तो करने नहीं लग गए, किसी गलत संगत में तो नहीं है, ठीक है, कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरा टाइम पबजी खेल रहे हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, कोई किसी भी तरीके के गलत काम हम ना कर रहे हो। इसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारी जो पढ़ाई है वो ठीक जा रही है। ऐसा ना हो कि एट दी एंड जब हमारा रिजल्ट आए 12th का तो पता चले कि हमारे स्कोर बहुत कम रह गए या फिर हम फेल ही ना हो जाए। इसके लिए कि हमारा जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा रहे, हमारी गोल जो है कि 95+ लेकर आने हैं, वो गोल अचीव हो सके, इसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, समय समय पर हमारी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। हमारे स्कूल में भी यही काम हो रहा होता है।
तो मतलब क्या, कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो एंड जो गोल है वो हमें अचीव हो सके, राइट। इसके लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि कंट्रोलिंग कैसी होती है, गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग हम करते ही इसलिए है कि हमारा गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे है कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे कि हमारे पेरेंट्स, ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, हम 12th क्लास में आए थे तभी उन्होंने हमसे बोला था कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई कैसी चल रही है, उसके बाद में आज तक कभी पूछा ही नहीं। क्या ऐसा होता है? नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हर दिन पूछा जा रहा है कि भाई कैसी पढ़ाई चल रही है, कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। स्कूल में भी कभी ऐसा नहीं होता है एक दिन टेस्ट हो गया, अब टेस्ट ही नहीं होगा। हो सकता है वीकली टेस्ट हो सकता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी खाली बैठे तो सरप्राइज टेस्ट हो गया, है ना। तो कभी भी ये हमारे जो कंट्रोलिंग है वो होती रहती है। हमारे जो हम कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका इवेल्युएशन हर जगह हमेशा कभी ना कभी होता ही रहता है। मतलब क्या है कि कंट्रोलिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम आज 9 बजे घर पर आए रात पे तो आज मैं डांट पड़ गई, कल अब 10 बजे आ रहे हैं तो कोई हमसे कुछ कह नहीं रहा है। आज हम पे जो रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हुए हैं कल भी वही रहेंगे, परसों भी वही रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं होते। कंटिन्यूअसली हमारे पेरेंट्स हम पर चेक रखते हैं, हमें कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या, कंट्रोल ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद में थर्ड वन इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। देखो प्लानिंग का हमने जब समझा था तो प्लानिंग कैसी थी, प्लानिंग हम करते थे फॉरवर्ड लुकिंग के लिए। मतलब क्या, प्लानिंग हम क्यों करते थे कि हमारा कल कैसा होगा उसकी तो प्लानिंग करते थे। कभी हमने ऐसी प्लानिंग की है कि हमारा जो कल चला गया है उसकी अलावा प्लानिंग कर ले कि वो ऐसा गया था, नहीं करते भाई। उसका क्या प्लानिंग करना है, जो फ्यूचर पे होने वाला है हम उसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन बात कंट्रोलिंग की करें तो कंट्रोलिंग में हम बैक को देखकर फॉरवर्ड की बात करते हैं कि अच्छा हमारी पिछली साल ये गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से हमारा स्कोर कम हुआ था, अब उन गलतियों को सुधार कर अपना आने वाला जो कल है, आने वाला जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करेंगे और वो गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट कर रहे होते हैं। मतलब वो परफॉर्मेंस हम बैकवर्ड कर चुके हैं, पास्ट में वो परफॉर्मेंस कर चुके हैं, अब उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद में जो कमियां हैं उनको सुधार कर आने वाला जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करते हैं। मतलब क्या कि बैकवर्ड लुकिंग हमने कैसे करा कि हमने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट किया। उसके बाद में फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कि जो आने वाला कल है उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फोर्थ वन इज परवेसिव। परवेसिव में क्या है, परवेसिव का तो हमें पता ही है। जैसे बचपन में हमने एक थॉट याद किया था, सबसे पहला थॉट हमने कुछ याद किया था तो वो यही था कि गॉड इज एवरीवेयर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कंट्रोलिंग इज एवरीवेयर। ठीक है। मतलब क्या, परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। जैसे कि प्लानिंग, जैसे कि मैनेजमेंट हर जगह है, वैसे ही हमारी कंट्रोलिंग भी हर जगह है और इसके लिए हमने बोला कंट्रोलिंग इज परवेसिव। लुकिंग टूवर्ड्स इट्स इम्पोर्टेंस कि भी कंट्रोलिंग अगर हम ना करें तो क्या हो, अगर हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल ना करें तो हमारे साथ क्या हो, अगर स्कूल में कोई कंट्रोल ना रहे तो क्या होगा। मतलब कंट्रोलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है देखते हैं। सबसे पहली चीज, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वही जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कंट्रोलिंग करें। क्योंकि अगर गोल्स अचीव करने हैं मतलब सारे लोग सही से काम कर रहे हों, आपके जो रिसोर्सेस है उसका सही से यूज़ हो रहा हो और सारा काम ट्रैक पर जा रहा हो। अगर ट्रैक पर नहीं चल रहा है, कोई इधर से उधर हो रहा है काम, मतलब कुछ गड़बड़ है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो अचीवमेंट भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी रहता है कि हमारा कंट्रोलिंग होती रहे समय समय पर, मतलब कंटिन्यूसली। उसके बाद में है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को जज करने के लिए ज़रूरी है। मतलब कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है और हमने क्या सोचा वो हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे हम कहते हैं कि हमें 95 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि वो हम अचीव कर सकते हैं, हमें पता है कि 95 लायक तो हम हैं। अगर हम कह दें कि हमें 100% ही अचीव करना है तो वो हम भी जानते हैं कि इतना हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम इतना अचीव नहीं कर पाएंगे, उस तरीके के टारगेट्स को अगर हम
सेट कर लेंगे तो वो हम अचीव होगा ही नहीं, हमें पता है, और नहीं होगा, सच में भी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड हम फिक्स कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, ये भी हमें कंट्रोलिंग से ही पता चलेगा। अब हम 95 का गोल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी 90 तक तो मार्क्स हमारे आ ही जाते हैं। 5% के अगर हम इम्प्रूवमेंट कर लें तो 95 हमारे आ जाएंगे, इसलिए हमने अपना टारगेट 95 रखा है। अगर हमारे मार्क्स 80 की लाइन में आ रहे हैं तो हम टारगेट रखेंगे कि 85 आ जाए, है ना। तो क्या है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को जज करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हम कितना अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसको हम एफिशिएंटली यूज करें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें पता रहेगा कि ये सामान इतना यूज हुआ है और इससे ये बना है, ये प्रोडक्ट बनने के लिए इतना सामान लग रहा है, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इफिशिएंटली यूज होंगे। नेक्स्ट थिंग इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। अब बार बार कंट्रोल हो रहा है तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है, उसको पता है। अब जैसे हमारा टेस्ट होता है तो हमें पता है ना, अगर मान लो टेस्ट 50 मार्क्स का टेस्ट है तो 50 में से अगर हमारे 50 मार्क्स आ गए तो हम कितने हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं कि भाई 50 मार्क्स पूरे आ गए, भाई पूरे नंबर आए इस बार मेरे, मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे 95 आराम से आ जाएंगे। मतलब क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार इस बार 50 आए हैं, अगली बार भी 50 आएंगे ही आएंगे, अगली बार फिर से और मेहनत करनी है, तो हम मोटिवेटेड रहते हैं। अगर वो बीच में टेस्ट ना हो तो हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा मेहनत करनी है कि कम मेहनत करनी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। राइट, तो मतलब क्या कि एम्प्लॉय को भी मोटिवेट रखने के लिए ज़रूरी रहता है कि हम कंट्रोलिंग करें। नेक्स्ट वन इज इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। मतलब क्या, मतलब है कि इससे क्या हो रहा है कि ऑर्डर बना रहेगा और डिसिप्लिन भी रहेगा। अब कैसे होगा, हमें चेक किया जाता है ना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, घर में पूछा जाता है, स्कूल में पूछ रहे हैं, फ्रेंड्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि फ्रेंड तो बहुत कम ही पूछते हैं क्योंकि उन्हें तो हमारे हालात पता ही होते हैं। तो देखो क्या है कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो हमारे अंदर एक डर रहता है कि भाई कहीं पूछ लिया और पढ़ाई कर नहीं रहे होंगे तो क्या होगा, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए आप क्या करोगे, ढंग से पढ़ाई करोगे, एक्चुअली में कर रहे होगे, डिसिप्लिन बना रहेगा आपकी लाइफ पे। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बनाने के लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी रहता है। एंड द लास्ट वन इज इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शंस। अब हम एक्शन कैसे कर रहे हैं, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। कैसे बनेगा कि अब हमें पता है 95 प्लस लेकर आने हैं, अच्छा ठीक है, तो हमें बिजनेस पढ़नी है, अकाउंट्स पढ़नी है, हमें जो भी हमारा ऑप्शन है वो भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, और सब किस तरीके से पढ़ने हैं। अच्छा हमारे अकाउंट्स अच्छी है तो अकाउंट्स थोड़ा कम करते हैं, इकोनॉमिक्स में डर लग रहा है तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा करते हैं। हम कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करेंगे और हमारा गोल अचीव हो जाएगा। इन सब के लिए ज़रूरी था कि कंट्रोलिंग की जाए। कंट्रोलिंग के बारे में इतना सब कुछ जान ही लिया है तो अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर कंट्रोलिंग करते कैसे हैं, क्यों जरूरी है। क्योंकि हमें जब बिजनेस करना है, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना है, तब हम अपने बिजनेस में भी तो कंट्रोलिंग करेंगे ना। उसके लिए जानते हैं कि आखिर हम कंट्रोलिंग करेंगे कैसे। तो कंट्रोलिंग की एक प्रोसेस है, काफ़ी शॉर्ट सी प्रोसेस है, इसको देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग करने के लिए हमें चाहिए रहेगा कि हम स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करें। अब इसको कैसे देखते हैं, पहले एक बार इसको रीड करते हैं, फिर हम अपने एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद में जो भी परफॉर्म हमने किया है, क्या परफॉर्मेंस रही है, उसको मेजर करेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे उसके साथ में हम इस परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं जो हमने एक्चुअल में किया है, और उसके बाद में कोई भी डेविएशन आया है उसको एनालाइज करने के साथ साथ करेक्टिव एक्शन लेंगे और फीडबैक भी ले लेंगे। ये तो खैर छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन छोटी सी है नहीं, इसको हम अब समझेंगे तब पता चलेगा कैसे। देखो वही एग्जाम्पल लेते हैं जो अब तक हम लेते आए हैं। क्या एग्जाम्पल है कि हमें 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए है, ये हम इसके लिए कंट्रोलिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स, लेकिन कितने, तो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे कि हमें कितने मार्क्स चाहिए है। हमारा रहता है कि हमें 95% मार्क्स चाहिए, ये हमने स्टैंडर्ड्स अपने फिक्स कर दिए हैं। हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पर स्टैब्लिश हमने कर दिया 95
5%। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि एक न्यूमेरिकल, एक फिक्स्ड वैल्यू में, ऐसा नहीं कि अच्छे मार्क्स पर कितने, इन न्यूमेरिकल टर्म्स, एब्सोल्यूट टर्म्स में हमने 95 प्लस जो है वो रख लिए। 95 प्लस भी नहीं, सिर्फ 95%, एक्यूरेट 95% यहाँ पर स्टैंडर्ड अपना फिक्स कर दिया। वेरी गुड। उसके बाद में अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। सपोज करो कि हमने अभी क्या करा कि अपना एग्जाम दिया, जो वो होता है ना हाफ ईयरली वाले एग्जाम्स। ठीक है, तो हाफ ईयरली में हमारे जो एग्जाम हुए हैं उसमें हमने देखा कि हमारे मार्क्स आए 92%। वेरी गुड। वैसे तो देखा जाए तो 92% इज अ गुड मार्क, राइट। 92% तो काफ़ी अच्छे परसेंट आए हैं, हमें खुश होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब हमें दिखना चाहिए कि अभी हमने क्या करा कि स्टैंडर्ड फिक्स करा था 95 का, अभी आए कितने हैं 92। वेरी गुड। 2 स्टेप हमने कंट्रोलिंग के कर लिए हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब हम कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे कि भाई स्टैंडर्ड तो था 95 का, आए कितने हैं 92%। कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करा कि हमने स्टैंडर्ड कितना फिक्स किया था 95% का, अभी हमने एक्चुअली में कितना परफॉर्म किया है 92%। वेरी गुड, हमने ये स्टेप भी कर लिया। अब क्या करें, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डेविएशन कितना हुआ है, मतलब कि कितना फर्क रह गया, कितना डिफरेंस रह गया। मतलब कि 95% हमारा स्टैंडर्ड रहा, इसमें से हमारे कितने आए हैं 92%, मतलब 3% का डेविएशन हो गया है। 3% मार्क्स हमारे कम रह गए हैं। स्टैंडर्ड में से जो एक्चुअल था उसको अगर हमने निकाला तो मतलब 3% अभी भी कमी रह गई है। ठीक है, अब कुछ कमी रह गई है तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे कि आखिर 3% मार्क्स कम क्यों रह गए। 95 का स्टैंडर्ड था तो 95 क्यों नहीं आए, क्यों कमी रह गई, तो क्या कमी रह गई अब यहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा, हमने पढ़ाई कम की थी, अच्छा मैं दिन में पढ़ता था और दिन में बहुत डिफरेंस होता था और डिस्टर्बेंसेस भी बहुत होते थे। ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक्शन लिया सबसे पहले कि रात में पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट स्टडी करेंगे। ओके, जब मैं पढ़ाई करता था तो फ़ोन चलाता था, और हाँ फ़ोन चलाता था तो मेरा फोकस नहीं बनता था, मतलब फ़ोन का यूज़ हम नहीं करेंगे पढ़ते हुए। अच्छा, और क्या कमी रह गई, कमी ये रह गई कि मैंने पढ़ाई तो की थी पर थोड़ा कम समय दिया, राइट। तो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देंगे, 8 आवर पढ़ेंगे भैया। ठीक है, अभी तक 6 आवर पढ़ते थे, अब 8 आवर पढ़ेंगे, तब हो सकता है कि इम्प्रूव हो। हमने यहाँ पर क्या किया, करेक्टिव एक्शन ले लिए। करेक्टिव एक्शन ले लिए, अब हमें फीडबैक मिल जाएगा कि हमारा जो काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, बीच बीच में हमारा ठीक चल रहा है या नहीं, कुछ कमी है या नहीं, वो फीडबैक में आ जाता है। बस हो गया कंट्रोलिंग, दैट्स अ प्रोसेस। ठीक है, बहुत सिंपल सी कंट्रोलिंग की प्रोसेस रही और यही हमारी कंट्रोलिंग होती है। इस तरीके से हम कंट्रोलिंग करते हैं। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक मीन्स कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, हम उनसे टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, हमारा काम किस तरीके से चल रहा है, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि काम सही चल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पूछते रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में चैप्टर का हर एक टॉपिक हमने कवर किया है और हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म होता है। काफ़ी क्यूट सा छोटा सा चैप्टर था। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको आपको सर्च ना करना पड़े, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप खुद को अपडेट कर पाए।